केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि कागज का केमिकल चेंज रिएक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की। तो हम सभी जानते हैं हमारे चारों तरफ कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो यही परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं या फिर भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि सब्जी काटते समय आपने देखा होगा मम्मी सब्जी काटती हैं, जैसे कि गाजर का कटना, ये सब क्या कहलाता है, ये सब हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, या तो आकार चेंज होता है या फिर हमारी स्टेट चेंज हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, नया पदार्थ बना देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल और बर्न इट, अगर हम इसको जला देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। जलती हुई कैंडल जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, केमिकल, ठीक है। केमिकल चेंज हो रहा है क्योंकि देखो ये क्या हो रही है, जल रही है, ठीक है, ये केमिकल चेंज होगा। लेकिन अगर हम मान लो इसका मेल्ट हो रही है, मेल्टिंग जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, मेल्ट होना, इसका ये क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज, ठीक है। और फिजिकल चेंज में और क्या आ सकता है, बर्फ से पानी बनना, बर्फ से पानी का बनना भी हमारा फिजिकल चेंज में आता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की। है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बना देते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट। और जो हमारे दो या दो से अधिक सब्सटेंस हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट भाग लेते हैं और प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है, ठीक है। जो भागना लेने वाले सब्सटेंस हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जो हमारा नया पदार्थ बना है, जो हमारा नया पदार्थ बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्टार्टिंग और एंडिंग में हमारा जो है पदार्थ बनेगा, जो स्टार्ट में जो हमारा पदार्थ रहेगा वो हमारा सेम नहीं रहेगा, मतलब डिफरेंट हो जाएगा। ये हमारा पदार्थ हमने लिया था, ठीक है, और ये बनकर जो तैयार होगा वो हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है। केमिकल चेंज में मे चेंज कलर, मे चेंज ऑर्डर, मे चेंज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, और ऑर्डर को प्रोड्यूस कर सकता है ये, ठीक है। साउंड और लाइट को रिलीज कर सकता है। रिबन को जब हम बाहर एयर में छोड़ देते हैं तो ये जलकर क्या बना देता है, MgO बना देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेती हमारी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस की। उसके बाद केमिकल रिएक्शन की बात हुई थी। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो वो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। इसको सेंटेंस के माध्यम से लिखना थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। ये साइंटिस्ट ने इसको लिखने के लिए एक विधि दी जिसे हम शब्द समीकरण विधि कहते हैं। शब्द समीकरण के द्वारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको X देते हैं। देखना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने इसको लिखने की एक विधि दी जिसे हम कहते हैं शब्द समीकरण। ये रिएक्शन जिस टाइप से लिखी है ये हमारा क्या कहलाता है, शब्द समीकरण। ऑक्साइड जो है जो हमारा कहलाता है रिएक्टेंट, और जो हमारा बनके तैयार हुआ है वो हमारा कहलाता है प्रोडक्ट। साइन है उसको हम कहते हैं एरो, और अगर हमारे रिएक्टेंट हमारे एक से अधिक हैं तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगा देते हैं। रिएक्टेंट को हमेशा
लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। होता है वो हम एरो का जो हेड होता है वो हमारा हमेशा प्रोडक्ट के साइड रहेगा। इस समीकरण को हम शब्द समीकरण से की फॉर्म में ना लिखकर इसके फॉर्मूलेस के रूप में लिखें तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अगर हम मैग्नीशियम इनके फॉर्मूलेस को याद कर लें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, 2MgO। अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं तो ये हमारी इक्वेशन जो है कैसी कहलाएगी, ये हमारी इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। अब हम इस समीकरण को देखेंगे तो इस समीकरण में हम देखें तो हमारी ये इक्वेशन जो है वो हमारी कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इक्वेशन को देखेंगे दोनों साइड का जो मास है हमारा इक्वल होना चाहिए। जो हमारा रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। ये हमारी अनबैलेंस इक्वेशन कहलाती है। अब हम बात करेंगे बैलेंस इक्वेशन की महत्व। हम बैलेंस क्यों करते हैं इक्वेशन को, क्योंकि हमें द्रव्यमान के संरक्षण के नियम से हम सभी जानते हैं कि द्रव्यमान को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मास जो है वो हमारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमारे इक्वल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टोटल मास जो है वो हमारा बराबर होना चाहिए। वी कैन से दैट एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स की नंबर है वो हमारी सेम होनी चाहिए। इसमें हम देख सकते हैं Mg जो है वो हमारा एक ही है और यहाँ पर हमारे Mg जो है वो एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो हमारे दो लगे हैं और यहाँ पर हमारा एक है। इसलिए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो इस इक्वेशन में हम Mg को देखें तो Mg जो है वो हमारी इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या जो है वो हमारी इक्वल नहीं है, इसलिए हमें इसे बैलेंस करना होगा। अगर इस इक्वेशन में अगर हम Mg के आगे 2 लगा दें तो ये हमारा इक्वेशन जो है, और यहाँ पर हम 2 लगा दें तो हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस कहलाएगी। केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन H2SO4 Zn plus H2SO4 इक्वल टू Zn। देखें अगर हम इस केमिकल इक्वेशन में देखें तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए एक Zn, हम एक सारणी के द्वारा इसको बैलेंस करेंगे। ये है हमारी एलिमेंट्स नेम, ये हमारा एलिमेंट्स नेम, ये हमारा प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट। ये हमारे रिएक्टेंट की नंबर, ये हमारे प्रोडक्ट की नंबर। एलिमेंट्स नेम है हमारा Zn। अगर हम Zn की बात करें तो Zn जो है हमारा रिएक्टेंट में कितना है, एक, रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट में भी उसकी संख्या जो है वो Zn की हमारी एक ही है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है हमारा यहाँ पे 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इसकी नंबर 2 ही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सल्फर की तो सल्फर हमारा अगर हम बात करें सल्फर की तो सल्फर की संख्या कितनी है, इसमें 1 और इसमें भी 1। इसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, और हमारे प्रोडक्ट में भी 4 ही है। तो इसका मतलब देखिए ये सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर्स हैं एटम्स की वो हमारी सेम है, तो हम कह सकते हैं इसको बैलेंस इक्वेशन। ये हमारी क्या है, बैलेंस इक्वेशन। आगे हम बात करने वाले हैं कैसे हम इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस अब हम देखेंगे Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O इक्वल टू FeH2।
है जिसमें हम देख सकते हैं, हम बॉक्स के सबसे पहले क्या करेंगे, चारों तरफ हम इनके बॉक्स बना लेंगे। सभी एलिमेंट्स के चारों तरफ हम बॉक्स बना लेंगे। जो कंपाउंड्स हैं उनके चारों तरफ हम बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा बॉक्स बनाएंगे। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है, पहला हमारा क्या हो गया, बॉक्स। पहला पॉइंट हो गया बॉक्स। सेकंड पॉइंट, ओ की संख्या है 4 है, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे दिए हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर हो गया हमारा मोर एटम्स नंबर, मोर नंबर्स ऑफ एटम कंपाउंड को हम देखेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा कंपाउंड सबसे ज्यादा एक एटम वाले नंबर को, सबसे अधिक एटम। बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैलेंस करते हुए इक्वेशन को जब भी हम बैलेंस करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, बैलेंस करते समय सूत्रों को चेंज नहीं किया जाता है, सूत्रों को अब हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे और सारणी में उनकी नंबर्स को लिख देंगे। एलिमेंट क्या है, Fe, सेकेंड एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट नेम है। सेकेंड में हम लिखेंगे Fe की संख्या। Fe की संख्या हमारी रिएक्टेंट में कितनी है, 1, और रिएक्टेंट की नंबर है ये, और ये हमारी प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट में Fe की संख्या कितनी है, 1, और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में हमारी Fe की संख्या कितनी है, 3। हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, और हमारे जो रिएक्टेंट में हमारे 2 हैं, और प्रोडक्ट में भी हमारे 2 हैं। ऑक्सीजन की संख्या देखिए, ऑक्सीजन हमारा 1 है, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात करें तो 4 है, 1 है और यहाँ पर 4 है। तो हमारा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की संख्या है, तो हम ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर, यहाँ पे हमारे 4 हैं और यहाँ हमारा 1 है, तो हम क्या कर देंगे, इसके आगे 4 लगा देंगे। ठीक है, 4 लगा देंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, हम उस कंपाउंड को उठाया जिसमें हमारे एटम्स की नंबर जो है वो ज्यादा है। तो हमारा कौन सा कंपाउंड है, Fe3O4, जिसमें हमारे एटम्स की संख्या ज्यादा है, तो उसको हमने पहले पकड़ा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 4 हो गया। ठीक है, ये कितने हो गए, ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए। इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन में हमारे 2 थे, यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ हमारे हो गए 4 दूनी 8 हो गए। तो हम यहाँ लगा देंगे 4, यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, तो ये भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया और हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसके बाद आती है बात Fe की। अब हमारा आयरन रह गया है, जिसको हम बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ देखें तो हमारा Fe जो है 1 है, और जबकि प्रोडक्ट की तरफ Fe देखें तो हमारा 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देख सकते हैं। इसके बाद Fe जो है 3 हो गए, Fe 3 है। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 दूनी 8, 4 2 8, 8 हमारे हाइड्रोजन है, 8 हमारे यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे 4 लगा है ये। ठीक है, 4 2 8। अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी हमारे 4 हैं, और अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। तो ये हमारी रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है, हिट एंड ट्रायल, इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जब भी हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फिजिकल स्टेट को रिएक्शन में दर्शाया जाता है, फिजिकल स्टेट को केमिकल रिएक्शन में भी दर्शाया जाता है। हम L लगा देते हैं, लिक्विड के लिए L लिखते हैं, और सॉलिड के लिए S लिख देते हैं। इसके साथ प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जो है वो सॉल्वेंट की फॉर्म में है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, इक्वस लगा देते हैं। इक्वस हम ऊपर की तरफ एरो से भी शो करते हैं, और अगर प्रेसिपिटेट है, मतलब अपक्षेप है, तो हम इसको नीचे की तरफ शो करते हैं। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की जानकारी। हम कुछ केमिकल इक्वेशन को हल करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर।